ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम नमस्ते जी। मैं सत्यपाल। ओम सहना भवन्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की कक्षा संख्या 18 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का हम 5वें सूत्र को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अनुमान का प्रसंग है। तो अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा की है और उसके विभाग बता करके एक एक विभाग को दो प्रकार से बताया है। अब आप सूत्र एक बार देखिएगा। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। सूत्र में त्रिविधम शब्द आया है। थोड़ी देर के लिए त्रिविधम शब्द को हटा करके देखिएगा। तो तत्पूर्वकम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। तत्पूर्वक अनुमान होता है अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है और वह पूर्ववत के रूप में, शेषवत के रूप में और सामान्यतो दृष्टम के रूप में होता है। इससे 3 प्रकार का अनुमान है, ये अपने आप पता लग रहा है। पता लग रहा है ना। यदि त्रिविधम शब्द ना भी पड़े सूत्र में तो भी 3 प्रकार का अनुमान ये पता लगता है। तो प्रश्न ये है, जब त्रिविधम न पढ़ने पर भी पता लगता हो तो त्रिविधम पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये एक प्रश्न है। इसी प्रश्न को लेकर के आगे प्रश्न किया जा रहा है और उसका समाधान करेंगे। पृष्ठ संख्या 18 पर देखिएगा। विभाग वचनात् एव त्रिविधम इति सिद्धे। त्रिविध वचनम विभाग वचनात् एव। जब सूत्र में अनुमान का विभाग करके जब बताया गया हो तो विभाग वचनात् एव, सूत्र का विभाग करके बताने से ही पता लग रहा है कि 3 प्रकार का अनुमान है। तो त्रिविधम इति सिद्धे, 3 प्रकार का अनुमान है, ऐसा सिद्ध होने पर भी सूत्र में त्रिविध वचनम क्यों पड़ा है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। विभाग वचनात् एव त्रिविधम इति सिद्धे त्रिविध वचनम किमर्थम, ये आप अध्ययन कर लीजिएगा। तो कहते विभाग वचन से ही, सूत्र का विभाग करके बताने से ही त्रिविधम इति सिद्धे, 3 प्रकार का प्रमाण है, ऐसा सिद्ध हो जाने पर भी त्रिविध वचनम किमर्थम, त्रिविध वचन दोबारा क्यों पढ़ाया आपने। अब इसका समाधान कर रहे हैं। समाधान पर ध्यान दीजिएगा। महतो महाविषयस्य न्यायस्य लघीयसा सूत्रेण उपदेशात् परम वाक्य लाघवम मन्यमानस्य अस्मिन् वाक्य लाघवे अनादरः, ये समाधान है। क्या है समाधान? महतो महाविषयस्य न्यायस्य। महतः का अर्थ है अत्यंत गंभीर, महाविषयस्य बहुत बड़े विषय वाले इस न्याय दर्शन को लघीयसा सूत्रेण उपदेशात्, बड़े छोटे सूत्र से उपदेश किया है। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम, ये जो सूत्र है, ये सूत्र जो बनाया है, इस सूत्र का विषय कितना है? बहुत ही महतः
महाविषयस्य, महता अत्यंत गंभीर सूक्ष्म बहुत बड़े इस अनुमान रूपी विषय को बताने वाला ये जो न्याय शास्त्र है, ऐसे इस न्याय शास्त्र को लघीयसा सूत्रेण, एक छोटे से सूत्र के द्वारा अनुमान क्या होता है इसका उपदेश किया है। परम वाक्य लाघवम मन्यमानस्य, इससे और छोटा वाक्य नहीं हो सकता ऐसा मानने वाले सूत्रकार का। अस्मिन वाक्य लाघवे, इस छोटे सूत्र को भी और छोटा करने में अनादरा, उन्होंने आदर नहीं किया उसको। अर्थात इससे भी इतने बड़े महान न्याय दर्शन के इस अनुमान प्रकरण को छोटे से सूत्र में बताकर और उस छोटे सूत्र को भी और छोटा करने में उन्होंने अनादर किया, अर्थात उसको स्वीकार नहीं किया। क्योंकि ये अनुमान, क्योंकि न्याय शास्त्र का मतलब ही अनुमान शास्त्र है। जो न्याय चलता है वो अनुमान पर चलता है। इतने बड़े गंभीर न्याय शास्त्र को बताने वाले ये जो छोटे छोटे सूत्रों से हमने जो बताया है, पहले से ही छोटा बना करके बनाया, और आप प्रश्न कर रहे हो इससे और छोटा होना चाहिए, और छोटा करने में हमारा मन नहीं है, इससे हम छोटा नहीं कर सकते, इसका ये तात्पर्य है। समझ में आ रहा है सबको? तथा चायम, ऐसा मान करके ही ऐसा बनाया है इस सूत्र को कि इससे बढ़कर छोटा और क्या बनाया। इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रवृत्तः, इत्थम भूतेन, इसी प्रकार से, इसी प्रकार के अलग अलग सूत्रों के द्वारा प्रवृत्त हुए हुए आचार्य गौतम ने न केवल इस अनुमान वाले सूत्र को उन्होंने इस तरह बताया, सिद्धांते, सिद्धांत को बताने वाले सूत्र को भी ऐसा ही बनाया है, छल को बताने वाले सूत्र को भी ऐसा ही बनाया है, और शब्द आदि और शब्द आदि विषयों को बताने वाले सूत्रों को भी ऐसा ही बनाया है। ऐसा बहुलम समाचार शास्त्रे, इस तरह का बहुत सारे विषय, बहुत सारा समाचार, यानी बहुत सारा सिद्धांत इसी प्रकार से हमने आगे भी प्रस्तुत किया है। केवल अनुमान के प्रसंग में ही ऐसा त्रिविधम ऐसा नहीं पढ़ा, सिद्धांत के विषय में भी पढ़ा है हमने। सिद्धांत कितने प्रकार का है वहां पर भी वहां शब्द आया है, छल के संदर्भ में भी आया है कि कितने प्रकार का छल होता है, ऐसे शब्द के बारे में भी बताया, और भी विषयों में हमने इसी तरह व्याख्यान किया है। ऐसा बहुलम समाचार, ऐसा ही व्याख्यान आप बहुत जगहों पर देख सकते हैं हमारे शास्त्र में। ऐसा गौतम मुनि जी के अभिप्राय को वात्स्यायन मुनि जी प्रस्तुत कर रहे हैं। स्पष्ट हो गए जी? तो अनुमान कितना बड़ा विषय है ये आपको समझना है। मैंने पहले आपको बताया था ना, देखिए हमारा प्रत्यक्ष कितना होता है, इतना होता है, 2 उंगलियों के बीच में जो स्पेस है ना, बस इतना प्रत्यक्ष होता है, बहुत कम होता है। लेकिन अनुमान कितना बड़ा विषय है वो अभी आपको समझना है। अगले पृष्ठ देखिएगा। सद विषयम च प्रत्यक्षम, सद असद विषयम च अनुमान, दोनों में क्या अंतर है वो बताया जा रहा है। सद विषयम च प्रत्यक्षम, यहाँ सद शब्द वर्तमान के लिए आ रहा है। वर्तमान विषय वाला प्रत्यक्ष होता है, जहां भी प्रत्यक्ष होता है वो वर्तमान विषय का ही होता है। वर्तमान में प्रत्यक्ष होगा जी, भूतकाल में थोड़ा प्रत्यक्ष होगा, न भविष्यत काल में प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष तो वर्तमान में होता है, इसी के लिए कह रहे हैं सद विषयम च प्रत्यक्षम, वर्तमान विषय वाला प्रत्यक्ष होता है। फिर कहा है अनुमान कैसा होता है, सद असद विषयम च अनुमान, अनुमान वर्तमान में भी होता है, और असद वर्तमान से भिन्न कौन है जी, भूत और भविष्यत। तो अनुमान जो है वर्तमान में भी होता है, भूतकाल के संदर्भ में भी अनुमान होता है, और
भविष्यत काल के बारे में भी अनुमान होता है। तीनों कालों से संबंध है ये अनुमान, इसलिए बहुत बड़ा है अनुमान। अकस्मात क्यों, उसका उत्तर दे रहे हैं, हेतु दे रहे हैं। त्रैकाल्य ग्रहणात् त्रिकाल युक्ता अर्था अनुमानेन गृह्यन्ते। त्रैकाल्य ग्रहणात्, तीनों कालों का ज्ञान इस अनुमान प्रमाण से गृहीत होने से, तीनों कालों से संबंधित ज्ञान इस अनुमान के द्वारा ग्रहण होने से त्रिकाल युक्ता अर्था, तीनों कालों से जुड़े हुए जितने भी अर्थ है उन अर्थों का अनुमानेन गृह्यन्ते, अनुमान प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। कैसे? भविष्यति इति अनुमीयते, भविष्यत में ऐसा होगा ऐसा अनुमान होता है। भविष्यति इति अनुमीयते, हाँ इतने उमड़ उमड़ करके बादल आ रहे हैं, अब बरसात होगी, भविष्यति इति अनुमीयते। भवती च, और हो रही है, बरसात हो रही, ऐसा भी अनुमान होता है। उमड़ उमड़ करके पानी जो है ऐसा आ रहा है, मट मैले और मिट्टी से युक्त, जाड़ जंकाड़ से युक्त, बस आता ही जा रहा, आता ही जा रहा। अरे बरसात हो रही है, वहां पर पीछे बरसात हो रही है। भवती च, अभूत इति च, बरसात हो गई, ऐसा अनुमान होता है। होगी, हो रहा, हो रही है और हो गई है। इसलिए अनुमान तीनों कालों से युक्त होता है। स्वयं भाष्यकार समझा रहे हैं, ये जो असत शब्द है वो असत शब्द का क्या अर्थ है। असच्च, ये जो असत शब्द है इसका अर्थ है खलु, निश्चित रूप से, अतीतम अनागतम च इति। असत का अर्थ है अतीत और अनागत। अतीत का मतलब भूतकाल और अनागत का अर्थ है भविष्यत काल। असत शब्द के दो अर्थ है, एक अतीत और एक अनागत। जब असत शब्द का अतीत अनागत है तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा सत का अर्थ है प्रत्यक्ष, अर्थात वर्तमान। हाँ जी, शेखर जी को क्या कहना? जी प्रणाम स्वामी जी। जैसे त्रिविध पे प्रश्न चिन्ह लगाया था उन्होंने जी। मतलब ऋषि तो सूत्र के माध्यम से गागर में सागर ही भरते हैं। जी जी। और फिर इन्होंने मतलब पहले ही छोटा था जी। मतलब उन्होंने त्रिविध की कोई रीजनिंग तो नहीं दी, कारण तो नहीं दिया इसको क्यों मिलाया। मतलब छोटा करने से तो कोई मतलब उसकी तो सुंदरता ही बढ़ती है, मतलब ऋषि की सुंदरता ही बढ़ती है जितना छोटा भी करे। ऐसा आप एक समझने का प्रयत्न करिए, छोटा करना अच्छी बात है, लेकिन इतना छोटा मत करो कि उसकी सुंदरता ही खराब हो जाए। तो इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हमने पहले से ही छोटा बनाया जी, अब आप ये मत प्रश्न करना इससे भी छोटा करो। इससे भी छोटा इसलिए नहीं कर सकते, इसके महान व्यापक विषय को ध्यान में रख करके थोड़ा सा विश्लेषण भी करना जरूरी है। इतने बड़े व्यापक विषय को हमने अगर एक त्रिविधम शब्द जोड़ करके बोल दिया, इसमें कोई हानि नहीं है, बस ये कहना चाह रहे हैं। जी 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 सर। हाँ जी, आदित्य जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, कल की कक्षा से लेके एक प्रश्न है जी। पूर्ववत और शेषवत का जो प्रथम परिभाषा दिया गया, जी। कारण को देखने से कार्य का अनुमान होता है और कार्य को देखने से कारण का अनुमान होता है। तो क्या इन दोनों परिभाषा में परोक्ष अर्थ में पूर्व इन दोनों कारण और कार्य का प्रत्यक्ष होना अनिवार्य है अनुमान करने के लिए? हाँ जी, वहाँ तो क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। ये इसको आप व्यापक रूप से नहीं देख सकते, उस संदर्भ में, पूर्वत के संदर्भ में या शेषवत के संदर्भ में देखना है। हर जगह देखेंगे तो नहीं होगा। जैसे ईश्वर का मैं अनुमान कर रहा हूँ, इसका ये तात्पर्य नहीं निकलेगा कि पहले ईश्वर का प्रत्यक्ष हुआ होगा इसलिए अनुमान कर रहा हूँ, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं लेंगे। इसलिए उसके लिए अलग परिभाषा की है उन्होंने। ये जो दो प्रकार की व्याख्या की है ना, इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके ऐसा किया है।
तो स्वामी जी अब प्रश्न आता है कि जो पूर्ववत का दूसरा परिभाषा किया गया जी। कि जैसे पूर्व दर्शन किया था, उस प्रत्यक्ष में से किसी एक को देख लेने से अन्य का ज्ञान हो जाता है। हाँ जी। तो इसके अंदर तो पूर्ववत और शेषवत का जो प्रथम परिभाषा था वो भी समाहित हो जाता है। देखिए, समाहित तो एक ही में सब हो जाते हैं, एक ही अनुमान में तीनों समाहित होते हैं। अविद्या में बाकी चारों अविद्याएं समाहित होती हैं, पर थोड़ा थोड़ा अंतर है ना, उस अंतर को हमको पकड़ना है। हम थोड़ा भी अंतर को अलग नहीं करना चाह रहे हैं तब तो फिर समस्या हो जाएगी ना, एक ही हो जाएगा ना वो। पर थोड़ा थोड़ा अंतर किया है, बस उतने अंतर में उसका अलग नाम दे दिया है। मैंने ये प्रश्न इसलिए किया था स्वामी जी कि जैसे शेषवत का प्रथम जो परिभाषा है कि कार्य को देखने से कारण का अनुमान हो जाता है, और जो पूर्ववत का दूसरा परिभाषा है उसके अंदर भी अगर जैसे मान लेते हैं कि हम वर्षा को देखें, वर्षा कार्य है, उसको देखने से बादल का अनुमान हो गया, तब इस परिस्थिति में हम अंतर कैसे करेंगे कि हमने शेषवत प्रमाण अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया है कि पूर्ववत प्रमाण का हमने अनुमान किया है? जब आपको ऐसी भ्रांति होने लगे तो आप ये सोचिएगा मैंने अनुमान किया। जी, ऐसा है। थोड़ा थोड़ा अंतर जो आप देखिएगा, यहाँ पर पूर्ववत का अर्थ है कारणेन कार्यम अनुमीयते। इन बातों को ध्यान में रखकर कारण से कार्य का अनुमान होता है, तो समझ लेना ये पूर्ववत है। और शेषवत में क्या बताया? कार्येन कारणम अनुमीयते, ये बताया, ये शेषवत है। अब दूसरी व्याख्या में आ जाइए। दूसरी व्याख्या, माइक थोड़ा बंद करना होगा, आप डिस्टर्बेंस कर रहा है। दूसरी व्याख्या ये है, यत्र यथा पूर्वं प्रत्यक्षभूतयो अन्यतर दर्शनेन अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य अनुमानम्। यत्र यथा पूर्वं प्रत्यक्षभूतयो, जहां पहले दोनों को एक साथ प्रत्यक्ष किया है, जहां पहले दोनों को एक साथ प्रत्यक्ष किया है, अब दोबारा उन दोनों प्रत्यक्षों में से एक को हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अब दूसरे का ज्ञान हो रहा है। यहां कार्य कारण की बात नहीं चल रही है, यहां कारण से कार्य अथवा कार्य से कारण, इसकी बात नहीं चल रही है। वो जो दोनों को हमने पहले प्रत्यक्ष किया है, उनके आधार पर अब उन दोनों में से किसी एक को भी हमने देख लिया। और यहाँ हमारा भाव ये नहीं है कि कार्य कौन है कारण कौन है, ये नहीं है। यहाँ क्या है, बस दोनों प्रत्यक्ष हमने पहले किया था, उन दोनों वस्तुओं के प्रत्यक्ष के बाद में अब जो दोबारा हम देख रहे हैं, एक का तो प्रत्यक्ष हो रहा है। अब वो जो जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है उसको मैं ना तो कार्य के रूप में देख रहा हूँ ना कारण के रूप में देख रहा हूँ, उससे मैं दूसरे का अनुमान कर रहा हूँ। ये दूसरी प्रक्रिया है पूर्ववत की। और शेषवत का तो परिशेष है, तो स्पष्ट है आपको। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो परिभाषाएं की है ना, उस परिभाषा को सामने रख करके हमें देखना होगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा को तो छोड़ देते हैं, तो फिर हम उनको देखने लगते तो हमको समझ में कम आएगा। इसलिए दोनों में सिमिलैरिटी दिखेगा, ये तो फिर तो एक ही हो गया, पर एक नहीं। अगर एक ही होता तो ऋषि ऐसे कैसे लिख सकते, क्योंकि हमसे अधिक जानकार है वो ऋषि। ठीक है ना जी? जी जी जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? आगे बढ़ूं मैं? हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, जो ये जो दूसरे वाला आपने बताया समान दृश्यम, जिसमें लिंग और लिंगी दोनों अप्रत्यक्ष होते हैं, तो उससे कैसे पता चलता है? तो दूसरा अर्थ आपने बताया शेषवत और सामान्य दृष्टम का, ये दूसरा बात बताया, तो उसमें कैसे उसको मतलब देख सकते हैं? नहीं, कहाँ बताया मैंने दोनों अप्रत्यक्ष होते मतलब इसमें हाँ, अप्रत्यक्ष लिंगे लिंगी संबंध के ये है ना, इस क्लास में सामान्य दृष्टम का दूसरा पार्ट, ये समझ में नहीं आया, कल में थी नहीं थी ना। पहले सुन लीजिएगा, आप नहीं थी कल, तो कल के पाठ को
एक प्रकार तसल्ली से, शांति से बैठ करके सुन लीजिएगा। दो बार सुना आप। अच्छा, 2 बार सुना है। अच्छा, सामान्य तो दृष्टम नाम यत्र अप्रत्यक्षे लिंग लिंगनो संबंधे केनचिद अर्थेन लिंगस्य सामान्यात् अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, अब सुन लीजिएगा। यत्र अप्रत्यक्षे लिंग लिंगनो संबंधे, लिंग और लिंगी का जो संबंध है वो संबंध को हमने पहले प्रत्यक्ष नहीं किया है। जैसे ईश्वर की रचना विशेष एक गुण है सृष्टि में, उसका और ईश्वर का, ईश्वर तो लिंगी है और रचना विशेष जो गुण है वो लिंग है। इन दोनों के संबंध को हमने प्रत्यक्ष कभी नहीं किया पहले। ठीक हो गया। फिर कहा केनचिद अर्थेन लिंगस्य सामान्यात्, किसी अर्थ के लिंग के सामान्य से। किसी अर्थ के का मतलब है जैसे धुआं अग्नि है, उसका संबंध को हमने देख लिया है, या अथवा किसी पिता पुत्र के लिंग लिंगी के संबंध को हमने देख लिया है, या माँ बेटी के लिंग लिंगी के संबंध को हमने देख लिया। वहां से किसी एक को हमने देख लिया तो उसका पता लग रहा है ना। उसी तरह यहाँ पर सृष्टि की रचना विशेष गुण को देख करके ईश्वर का अनुमान हो जाएगा, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे। धन्यवाद स्वामी जी, आप समझ गए, धन्यवाद। जी जी, नारायण जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, अनुमान को 6 प्रकार है, इसे कहने से क्या दोष है? नहीं, 6 प्रकार नहीं है, प्रकार तो 3 ही हैं, लेकिन उन तीनों प्रकारों को इस रूप में देख सकते, इस रूप में देख सकते, ऐसा इसको बोला जाए। माइक बंद हो गया आपका। परिभाषा तो अलग अलग दे रहे हैं। नहीं, अलग अलग दे रहे हैं। इस रूप में देखेंगे तो ऐसा परिभाषा समझ में आएगा, इस रूप में देखेंगे तो ऐसा परिभाषा समझ में आएगा। इस तरह देखना है तो 3 ही प्रकार है, लेकिन तीनों प्रकारों को जब पहले वाले 3 प्रकारों को देखेंगे तो इन 3 प्रकारों को ना भी देखो चलेगा। जब इस वाले प्रकार को देखेंगे तो उस वाले प्रकार को ना देखो भी चलेगा। एक प्रकार में तीनों आ गया है तो समझ में आ गया हमको, ठीक है ना। तो प्रकार तो 3 ही है, लेकिन एक प्रकार के दोनों ढंग से व्याख्या की जा रही है। व्याख्या 2 प्रकार की है, ये समझना। व्याख्या 2 प्रकार की है। कोई व्याख्या कितनी प्रकार से कर सकता है, लेकिन वो है तो एक ही चीज है। इस तरह आपको समझना है। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये थोड़ा सा 16वीं कक्षा में रह गया था प्रश्न, मेरा पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। जो बताए थे ना भौतिक और अभौतिक इंद्रियों के गोलक के बारे में था कि जहाँ जहाँ मन होता है वहाँ वहाँ आत्मा होती है, और जो मन है वो है इंद्रिय है, वो बाहर भी काम करती है और अंदर भी काम करती है। तो बाहर वाले में आत्मा को हम कैसे समझेंगे स्वामी जी? नहीं, बाहर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? पहले बाहर का अर्थ बताइए। जैसे बाहर के दृश्य में मन लगा हुआ है, उसको मैं सोच रहा हूँ। नहीं, बाहर का मतलब है बाहर के विषय के साथ मन संबंध रखता है, का मतलब है इंद्रिय। मन इंद्रिय के साथ संबंध रखता है ना, तो जो इंद्रिय है वो बाह्य विषय को देखने वाली है। जो नेत्रेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बाह्य विषयों के साथ संबंध रखती हैं। रहती तो अंदर ही हैं, लेकिन ये इंद्रियां बाह्य विषयों के साथ संयोग को प्राप्त होती हैं। तो जो इंद्रियां बाह्य विषयों के साथ संयोग को प्राप्त होती हैं, उन इंद्रियों के साथ भी मन का संबंध है। इसका नाम है बाह्य। और आंतरिक का मतलब है जो अहंकार है वो अंदर ही रहता है, अंदर ही से काम करता है। तो अंदर वाले अहंकार के साथ संबंध स्थापित करके अंदर का भी बोध करता है, इसलिए इसको उभय इंद्रिय कहा है। अब स्पष्ट हो गए आपको? ठीक है, एक और रह गया प्रश्न। जी जी, दूसरा है कि ये जो इंद्रिय और गोलक में हमने अंतर उस दिन समझा, आपने समझाया कि जो इंद्रिय है वो अलग है, गोलक अलग है। जी। तो ऐसे ही जैसे आत्मा भी हम अभौतिक माने
मन भी अभौतिक है, परमात्मा भी अभौतिक है, काल दिशा ये सारे अभौतिक माने जाएंगे स्वामी जी? देखिएगा, अब अभौतिक शब्द का अर्थ प्रसंग के अनुसार अलग अलग होता है। यहाँ अभौतिक कहने से एक होता है भूतों से बनने वाला नहीं है, उसको अभौतिक कहते हैं। इस अर्थ में तो अभौतिक कह सकते हैं, लेकिन अभौतिक का मतलब यहाँ पर प्राकृतिक नहीं है, अगर इस अर्थ में लेंगे तो नहीं है। अभौतिक का अर्थ प्रकृति से बना हुआ नहीं है, पहले से हैं, पहले से स्थिर है, वो एक पदार्थ है जैसा आत्मा है, ऐसा तो मन नहीं है। तो प्राकृतिक है मन, इस दृष्टि से इसको भौतिक भी कह सकते हैं। तो भौतिक शब्द का अभौतिक शब्द का अलग अलग अर्थ होते हैं प्रसंगों के अनुसार। इसलिए आपको यदि आप अभौतिक कहें तो आपको ये समझाना होगा किसी को कि अभौतिक का अर्थ ये होता है यहाँ पर। अगर आपको समझाना आएगा तब आप इसको कह सकते हैं अभौतिक। अगर ये समझाना आपको नहीं आएगा, आपने खुद ने नहीं समझा और दूसरों को समझाना नहीं आएगा, तो आप फंस जाएंगे लोगों के बीच में, फिर उनका उत्तर नहीं दे पाओगे, फिर आपकी बात सही होती हुई भी गलत हो जाएगी। इसीलिए न्याय पढ़ना चाहिए, इसलिए न्याय के अनुसार आदमी को विचारना चाहिए और न्याय के अनुसार लोगों को समझाना आना चाहिए। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, इस न्याय दर्शन की भूमिका मैंने कल बताई है। इस न्याय दर्शन की भूमिका, यहाँ ब्रह्मचारियों की कक्षा भी शुरू हो गई न्याय दर्शन की, ऑफलाइन वाली। तो संयोग ये है कि पैरेलल दोनों चल रही है हमारी, यानी ऑफलाइन ब्रह्मचारियों के लिए भी और ऑनलाइन आपके लिए भी। तो मैंने कल ब्रह्मचारियों के लिए भूमिका न्याय दर्शन की बताई है, आप YouTube में सुन लीजिएगा, ठीक है? आपका मतलब आप सभी लोग सुन सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बातचीत करना, अपनी बात को सामने वाले को समझाना और सामने वाले की बात को समझना, ये कला अगर हमारे में है तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे और बहुत लोगों को सुख दे सकेंगे। और जो हमारे संबंध है पति का, पत्नी का, पिता का, पुत्र का, बेटी का, माँ का, भाई का, बहन का, गुरु का, शिष्य का, पड़ोसी का, जिस किसी का भी संबंध है हमारा, इन सारे संबंधों को समुचित रूप से हम निर्वाह करके स्वयं सुखी हो सकते हैं, दूसरों को भी सुखी कर सकते हैं। और ये सीखना बहुत जरूरी है। ये अलग बात है कोई ढीठ आदमी हो जो सुनना ही नहीं चाहता हो, समझना नहीं चाहता हो, उसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अनेक बार लोग जो है उनको समझाने की बहुविध प्रकार से चेष्टा करते रहते हैं, इनको मैं समझा करके छोड़ूंगा। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि जो ढीठ होता है, जो समझना नहीं चाहता, जो सुनना नहीं चाहता है, उसको भगवान भी नहीं सुना सकता, ना समझा सकता। इसलिए उसके लिए एक कहावत भी बनाया गया है, ब्रह्मापि न रंजयति। ऐसे ढीठ आदमी को भगवान भी आकर के समझाए तो भी वो समझेगा नहीं। हाँ, शर्त है कि अगर कोई सुनना चाहता है आपकी बात को, समझना चाहता है आपकी बात को, उसी को आप समझा सकते हैं। और इसमें जो मैंने संबंध बताया, चाहे पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, माता हो, पुत्री हो, बहन हो, भाई हो, सास हो, बहू हो, जेठ हो, जेठानी, जो भी हमारे जो संबंध है, ये सभी समझना चाहेंगे। और इनमें से कोई नहीं समझना चाहिए तो फिर ऐसे ही होगा, नमस्ते जी, ठीक है, आप अपने ढंग से चलो, हम अपने ढंग से चलेंगे। लेकिन जो समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनको समझाना यदि नहीं आता है और उनके बताए हुए को समझना हमें नहीं आता है, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जीना बेकार है। ये कला मनुष्य को आनी चाहिए और ये कला इस न्याय से हम सीख सकते हैं, ठीक है? सुभद्रा जी।
जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी हमने पीछे पढ़ा था लिंग लिंग, जी तो यहाँ पे कौन सा कारण लेना चाहिए लिंग लिंगी को समझने के लिए? पीछे बताया कि जहाँ जहाँ अग्नि होता, धुआं होता, वहाँ वहाँ अग्नि होता। गुरुजी वहाँ पे अग्नि तो है, पर जैसे गैस जलाते वहाँ पे धुआं नहीं होता, तो यहाँ पे क्या कैसे कैसे समझेंगे कि यहाँ पे धुआं तो नहीं है पर अग्नि है? तो अग्नि आप देख रहे हैं उसको? हाँ, वो तो जलता है ना। नहीं नहीं, जलता है समझ रहा हूँ, लेकिन उस जलते हुए गैस को आप देख रहे हैं? जैसे अग्नि नहीं, को देखते इधर वैसे ही दिखता। देखिए, इधर उधर मत जाइए, मेरे प्रश्न का उत्तर ये, जो गैस जल रही है अग्नि के रूप में जल रही है, उसको आप देख रहे हैं? जी। तो जब देख ही रहे, प्रत्यक्ष ही कर रहे, उसका अनुमान क्या करना है आपको? अनुमान उसका करना होता है जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है हमको। अनुमान प्रमाण वहां प्रवृत्त होता है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, अर्थात प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं। उसी अप्रत्यक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष करने के लिए अनुमान प्रमाण होता है। अब रही बात लिंग और लिंगी, तो लिंग और लिंगी बदल नहीं सकते, लिंग हमेशा लिंग रहेगा, ठीक है ना। एक प्रकार बता रहा हूं, माइक बंद करके रखिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। जब आपको उत्तर देना हो तब खोलिएगा। तो जैसे जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, ये व्यापक रूप से ये नियम लागू होता है, लेकिन इसको उल्टा करेंगे तो लागू नहीं होगा। जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, ये लागू नहीं होगा। इसी में आपका ये गैस वाला आएगा, क्योंकि गैस वाले में धुआं तो नहीं है लेकिन अग्नि है, ठीक है ना। धुआं का मतलब जो दिखाई देने वाला धुआं नहीं है, वैसे वहां पर भी धुआं होता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे गैस का चल रहा है या किसी और का चल रहा है, वहां धुआं तो होता ही है। कल ही मैं एक देख रहा था, एक चूल्हा बनाया किसी ने, यूट्यूब में उसने दिखाया कि लोग जो गैस सिलेंडर लाते उससे सस्ता पड़ता है, 250-300 रुपए में ये चूल्हा आपको मिल जाएगा। यानी चूल्हा तो महंगा मिलेगा, लेकिन उस चूल्हे में जो लकड़ी जला करके जब उसको आप पकाएंगे तो आप जो गैस का सिलेंडर होता है ना, उस सिलेंडर का जितना पैसा लगता है उससे बहुत कम पैसे में, 300 रुपये में आपका एक सिलेंडर का काम करेगा। वो 300 रुपये लकड़ी जलाओ या कोयला जो भी जलाओ उसमें, तो उसमें धुआं दिख नहीं रहा है। वो एक ऐसा उसने बनाया यंत्र। तो कहने का तात्पर्य है, हर जगह ऐसा बदल नहीं सकते। धुआं लिंग बन रहा है तो कहीं अग्नि लिंग बन जाएगा और धुआं जो है लिंगी बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। हाँ, कुछ जगहों पर होता है, जैसे कार्य से कारण का पता लगता है, कारण से कार्य का पता लगता है, वहां बदल सकता है, पर हर जगह नहीं बदल सकता है। ये हम सबको देखना पड़ता है जी। अब बोलिएगा, आपको समझ में आ गया? जी अजय जी। ठीक है, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है जी? त्रिपुरा दिखाई दे रहा है, नाम नहीं। स्वामी जी नमस्ते, मैं धनंजय आर्य हूँ जी। मेरा प्रश्न था, आत्मा परमात्मा मोक्ष ये सब इंद्रिय अग्राह्य होता है ना, तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण से ये सिद्ध होता है क्या? हाँ, तो पीछे आपने नहीं पढ़ा है क्या? बताया इसने, इसका उत्तर दिया था ना कि वो अतीन्द्रिय है, वो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय के द्वारा हमें प्रत्यक्ष होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है स्वामी जी, मैं पिछले क्लास में नहीं था तो। हाँ, कोई बात नहीं, आप पिछले क्लासों को सुन लीजिएगा जी। हाँ जी, भानु जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, अभी आपने पीछे पढ़ाया है ना भविष्य, जो अनुमान आसक्त करके कराया ना स्वामी जी जी, तो ये तीनों कालों में होता है या भविष्य काल में या वर्तमान काल में नहीं होता क्या? तो बताया था ना कि वर्तमान काल में भी अनुमान कर सकते हैं आप,
और भूतकाल का भी अनुमान कर सकते हैं और भविष्यत काल का भी अनुमान कर सकते हैं। तो ये अभूत तीचा का क्या अभूत ये क्रिया मतलब हो गया, अर्थात बरसात हो गई, इसका अनुमान होगा। बरसात हो गई, अभूत का मतलब है हो गई, काम हो गया, जो काम हो गया उसका अनुमान होगा, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, भूत का विलोम नहीं है, विलोम शब्द नहीं है आचार्य जी, भूत का अभूत नहीं का, नहीं नहीं, मतलब अभूत क्रिया, अभूत शब्द क्रियापद है यहाँ पर। क्रिया तो हाँ जी 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 हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। अनुमान का प्रसंग को पूरा करके तीसरा प्रमाण आया है उपमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, तीसरा है उपमान प्रमाण। तो उपमान प्रमाण का लक्षण बताया जा रहा है, अथ उपमानम। ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध साध्यर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, ये उपमान प्रमाण की परिभाषा है। प्रसिद्ध साध्यर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। प्रसिद्ध साध्यर्म्यात्, प्रसिद्ध का अर्थ है यहां पर जानी गई वस्तु के समान धर्म से। जिस वस्तु को आपने जान लिया है, तो जानी गई वस्तु को यहां प्रसिद्ध शब्द से बोला जा रहा है। प्रसिद्ध का अर्थ यहां पॉपुलर अर्थ भी ले सकते हो, पर यहां प्रसिद्ध का अर्थ है कि जो पहले से आप जानते हैं जिस वस्तु को, तो जानी गई वस्तु के समान धर्म से। साध्य साधनम, साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन होता है उसको उपमानम, उपमान कहते हैं, अर्थात उपमान प्रमाण कहलाता है। अब यहां पर दो शब्द आए हैं, साध्य साधनम। साधन तो आप समझते हैं साधन किसे कहते हैं, माध्यम को कहते हैं। बस एक शब्द को आपको समझना है, साध्य। साध्य का मतलब है साधन से सिद्ध होने वाले को साध्य कहते हैं। साधन से सिद्ध होने वाली वस्तु, साधन से सिद्ध होने वाली वस्तु को साध्य कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, साधने योग्य, सिद्ध करने योग्य, समझने योग्य, अनुभव करने योग्य को साध्य कहते हैं। तो साधन से जानने योग्य वस्तु को साध्य कहते हैं। जैसे आप सब बैठे मेरे सामने, मैं आपको देख रहा हूं, ऐसा मैं कह रहा हूं। मेरे बगल में एक आदमी आकर के, आप कैसे देख सकते हो उनको, ऐसे बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं। अजी मैं देख रहा हूं। वो कहता है नहीं मानता मैं, तो फिर मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा उसके लिए। जब मैं कह रहा हूं मैं देख रहा हूं आप सबको, वो कहता है नहीं आप उन सबको नहीं देख रहे। जब वो दूसरा व्यक्ति जब ये कहेगा, तो फिर उस व्यक्ति के लिए, मना करने वाले व्यक्ति के लिए मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा। तो किसे सिद्ध करूंगा? देखो जी, यदि किसी रूपवान वस्तु को देखना होता है, वो साधन से देखना होता है। वो साधन है मेरी आंखें। तो आंखें साधन हैं। तो इन आंखों रूपी साधनों से मैं आप सबको देख रहा हूं। तो आप साध्य हैं, उस व्यक्ति के लिए तो आप साध्य हैं। तो साध्य आप लोगों को सिद्ध करने वाला कौन है? ये आंख रूपी साधन। तो यहां कहा जा रहा है साध्य साधनम, सिद्ध करने योग्य, साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन होता है उसको उपमानम, उपमान प्रमाण कहते हैं। और किसके द्वारा वो सिद्ध कर रहे हैं? तो कहते हैं प्रसिद्ध साध्यर्म्यात्। प्रसिद्ध का मतलब जिस वस्तु को मैंने देखा है और पॉपुलर भी है। जैसे उदाहरण के लिए गाय, आई नो गाय क्या होता है, यू ऑल्सो नो, आप भी जानते हैं गाय क्या होता है। पर आप में से आदित्य जी ने मेरे से पूछा है कि ये नील गाय क्या होता है। ठीक है जी, नील गाय क्या होता है? तो मैंने कहा अरे आपको गाय पता है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे को पता है गाय, बस जैसी गाय होती है वैसे नील गाय होती है। समझ रहे हैं जी मेरी बात को?
तो प्रसिद्ध साध्यर्थ मतलब जो प्रसिद्ध गाय है, गौशाला में खड़ी जो गाय है, जिसको आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं, तो उस प्रसिद्ध देखी हुई उस दूध देने वाली गाय की समानता को रखते हुए जो नीलगाय है, जो सिद्ध करने योग्य है, उसको भी गाय कहते हैं। उसको सिद्ध कराने वाला जो साधन है उसका नाम है उपमान प्रमाण। स्पष्ट हो गए जी? अब आइए भाष्य पर आ जाइए। प्रज्ञातेन सामान्यात् प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनम उपमानम इति। प्रज्ञातेन जानी गई वस्तु के सामान्यात् समान धर्म से, प्रज्ञापनीयस्य जानने योग्य वस्तु को, प्रज्ञापनम बताना या बताने वाला, उपमानम उपमान होता है। जानी गई वस्तु की समानता से जानने योग्य वस्तु को बताने वाला जो साधन है वो उपमान होता है। यथा 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 गौ एवं गवय, जैसे गाय होती है वैसा ही गवय, गवय कहते हैं नीलगाय। गवया, नीलगाय को संस्कृत में गवया कहते हैं और गाय को गौ कहते हैं, गौ। तो यथा गौ एवं गवया, जैसी ये गाय है वैसी ही नीलगाय होती है। तो यहां प्रसिद्ध क्या है? गाय है। और गाय के जो धर्म हैं, गाय के धर्मों के द्वारा सिद्ध करने योग्य जो नीलगाय है, जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं, उसको सिद्ध करने के लिए एक वाक्य बोल रहे हैं, यथा गौ एवं गवया। तो यथा गौ एवं गवया जो है ये उपमान कहलाता है। यथा गौ एवं गवया, ये जो वाक्य है, इस वाक्य को उपमान कहते हैं। और इसी उपमान रूपी वाक्य से हम गवया, नीलगाय को सिद्ध करते हैं। स्पष्ट हो गए जी सभी को? अब थोड़ा और समझने का प्रयत्न करिएगा इसको। प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है इसी बात को लेकर के और उसका समाधान उत्तरकर्ता देता है। प्रश्नकर्ता कह रहा है किम पुनः अत्र उपमानेन क्रियते। जब कोई आदमी गाय को नीलगाय को साक्षात देख रहा है, प्रत्यक्ष ही देख रहा है, फिर यहाँ उपमान के माध्यम से कर क्या रहा है व्यक्ति? उपमान की क्या आवश्यकता है? जब कोई आदमी नीलगाय को देख करके प्रत्यक्ष कर ही रहा है नीलगाय को, फिर यहाँ उपमान क्या करता है? यहाँ पर ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। किम पुनः अत्र उपमानेन क्रियते, फिर यहाँ उपमान के द्वारा क्या बताया जा रहा है? अर्थात यदा खलु अयम गवा समान धर्मम प्रतिपद्यते, यदा जब खलु निश्चित रूप से अयम ये अननोन पर्सन जो नीलगाय को न जानने वाला व्यक्ति गवा समान धर्मम गाय के समान धर्म को सामने खड़ी जंगल में या खेतों में खड़ी जो नीलगाय है उसमें उसको प्रतिपद्यते गाय वाले धर्म को उस नीलगाय में देखता है। तदा प्रत्यक्षता तमर्थम प्रतिपद्यते, उस नीलगाय को प्रत्यक्ष से अनुभव कर ही रहा है वो व्यक्ति। जब प्रत्यक्ष से उस गाय को अनुभव कर ही रहा है तो फिर उपमान के द्वारा क्या हो रहा है? फिर उसको उपमान क्यों कह रहे हो आप? वो तो प्रत्यक्ष है। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। हाँ जी, सबको प्रश्न समझ में आ रहा है जी? भानु जी को कोई प्रश्न करना है या पहले वाला हाथ खड़ा है? हाँ ठीक है। अब इसका समाधान किया जा रहा है। समाधान को समझने का प्रयत्न करिएगा। तो समाधान किया है समाख्या संबंध प्रतिपत्ति उपमानार्थ इत्याह, यह समाधान है संक्षेप में। समाख्या संबंध प्रतिपत्ति, समाख्या कहते हैं संज्ञा को, पीछे भी समाख्या शब्द आया है।
और याद रखिएगा समाख्या का अर्थ होता है संज्ञा, नाम। नाम कहो, संज्ञा कहो या समाख्या कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। समाख्या संबंध, नाम का संबंध जोड़ा जाता है और नाम के संबंध को जोड़ करके प्रतिपत्ति जाना जाता है। यही उपमान का प्रयोजन है। ऐसा इति आहा, ऐसा शास्त्रकार कहना चाहते हैं। अब इसको थोड़ा मैं पहले अपनी ओर से बता देता हूं, फिर उसके बाद पंक्तियों को समझेंगे तो आपको सरलता हो जाएगी। मेरी ओर देखिएगा। अब मैंने कहा आदित्य जी मेरे से पूछ रहे हैं, जी स्वामी जी ये बताइए, जो आप बार बार नीलगाय कहते हो, ये वास्तव में है क्या? हमारी बात हो रही है, उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो मैंने कहा देखो जी आदित्य जी, आप गाय समझते गाय को? हाँ बिल्कुल समझता हूँ, जो मैं तो रोज गौशाला जाता हूँ और दूध ले आता हूँ, तो रोज देखता हूँ मैं गाय को। बस अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो गौशाला में खड़ी जो गाय होती है ना, सेम टू सेम ऐसी ही नीलगाय होती है। यथा गौ तथा गवया, ये मैंने उनको समझाया। अब यहाँ जो हमारी बातों में जो समझाया जा रहा है, ये क्या समझाया जा रहा है, क्या ज्ञान हो रहा है उनको? शब्द प्रमाण हो रहा है उनको, अर्थात शब्द से ज्ञान हो रहा है उनको। स्पष्ट हो गया जी? जैसी गाय होती है वैसा ही नीलगाय होता है। ऐसा मेरे बोलने पर उनको नीलगाय के बारे में जो बोध ज्ञान हुआ है, ये कौन सा ज्ञान है? ये शब्द प्रमाण से होने वाला ज्ञान है। समझ में आ गई थी यहां तक? अब ये जब जा रहे हैं तो मैं एक बार जरूर जानना चाहता हूं, ये नीलगाय होती क्या है? पता नहीं आदित्य जी कहाँ रहते हैं आप? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, वहाँ के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। अगर आप इधर हरियाणा में आते या यूपी में आते तो आपको जल्दी पता लग जाएगा कि हरियाणा में खेतों में नीलगाय बहुत दिखाई देती हैं और उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। मैंने साउथ में नहीं देखा है, बंगाल के बारे में मेरे को पता नहीं है। तो इनको भेज दिया जी हरियाणा में, शेखर जी के पास भेज दिया, तो आश्रम भी देख लेंगे और नीलगाय को भी देख लेंगे। तो फिर वहाँ ये व्यक्ति जाकर के देखते हैं तो एक पशु सामने खड़ी दिखाई दे, अरे ये तो गाय की तरह दिखाई दे रही है। तो फिर मेरी बात इनको याद आएगी, हाँ स्वामी जी ने बताया था मेरे को, जैसी गाय होती है वैसी नीलगाय होती है। तो वहाँ दे करके नाम से उस अर्थ के साथ संबंध जोड़ते हैं। नीलगाय नाम को उस अर्थ के साथ संबंध को जोड़ करके समझते हैं। हाँ उन्होंने बताया जैसी गाय होती ना वैसी नीलगाय होती, हाँ ये वैसी है। तो उपमान प्रमाण के द्वारा क्या किया इन्होंने? नाम को अर्थ के साथ संबंध जोड़ करके जान रहे हैं, इसलिए उपमान है ये। तो यहाँ इन्हीं बातों को स्पष्ट किया जा रहा है। अब इसको देखिएगा, यथा गौ एवं गवया इति उपमाने प्रयुक्ते, जैसी गाय होती है वैसी ही नीलगाय होती है, ऐसा उपमान प्रमाण के प्रयोग करने पर गवा समान धर्मम, गाय के समान धर्म को, गवा समान धर्मम अर्थम, गाय के समान धर्म रूपी अर्थ को इंद्रियार्थ सन्निकर्षाद, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष से उपलब्धमाना, उपलब्ध करता हुआ। अर्थात जब हमने बातचीत में जैसी गाय वैसी नीलगाय होती है ऐसा उपमान प्रमाण का प्रयोग करने पर, जब ये आदित्य जी जंगल में या खेतों में जाकर के गवा समान धर्मम अर्थम, गाय के समान धर्म वाले किसी पशु रूपी अर्थ को देख करके, कैसे देख रहे हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष से, उपलब्धमाना, उसको अनुभव करता हुआ, अस्य गवय शब्द संज्ञा, इस पशु का जो गवय शब्द है, नीलगाय शब्द है, ये नाम है, ऐसा जानकर संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यते,
तो संज्ञा संजी नाम और नामी के संबंध को प्रतिपद्यते जानता है, यानी नाम और नामी के संबंध को जान रहे हैं। वहां पर नीलगाय को तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, लेकिन ये जो नाम है, गवया जो नाम है, नीलगाय जो नाम है, उस नाम का उस अर्थ रूपी नीलगाय के साथ संबंध जोड़ते हैं, ये इसको नीलगाय कहते हैं, इसको नीलगाय कहते हैं। अर्थात उस संज्ञा को, उस नाम को उस अर्थ के साथ संबंध जोड़ करके समझ रहे हैं, इसको उपमान कहते हैं। समझ में आ रहा है जी सबको? अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, यहां पर दिया है। आपके बीच में वैद्य लोग भी हैं, अल्पना जी हैं, डॉक्टर अल्पना जी हैं क्लास में। अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, अब प्रमोद जी ने मेरे से पूछा है, मेरे को एक मुद्गपर्णी चाहिए और एक माशपर्णी चाहिए। मूंग समझते हैं ना, मूंग दाल होता है, और मूंग दाल जिससे आता है वो कौन होता है? पौधा। अब बताइए, पौधा होता है मूंग दाल का या क्या होता है? किसी नेता के बारे में बोला जाता है, इनको ये पता नहीं कि ईख क्या होता है, पौधा होता है या बेल होता है, क्या होता है? ऐसा मजाक करते हैं या पता नहीं, जो भी कारण होगा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मूंग का पौधा होता है या वृक्ष होता है या बेल होती है या क्या होता है? हाँ अनीता जी बताइए। पौधा होता है, ठीक है। तो मूंग का अर्थ होता है मुद्ग, मुद्ग का मतलब होता है मूंग, और मुद्ग पर्णी का मतलब पौधा, ठीक है जी। अब प्रमोद जी को मूंग का पौधा चाहिए, कुछ चिकित्सा करवानी है उनको उस पौधे से, और वैद्य ने बोला है उनको आप मुद्ग पर्णी ले आओ तो मैं आपकी चिकित्सा करूंगा। और केवल मुद्ग पर्णी नहीं चाहिए, एक और पौधा चाहिए, माशपर्णी। माशह कहते हैं उड़द को, माशह कहते हैं उड़द को, और माशपर्णी कहते हैं उड़द के पौधे को। वो भी पौधा होता है ना अनीता जी? हाँ पौधा ही होता है, ठीक है। तो अब 2 पौधे ले आओ, मैं आपकी चिकित्सा करूंगा। मेरे को नहीं पता है जी, प्रमोद जी कह रहे मेरे को ना तो मुद्गपर्णी पता है ना माशपर्णी पता है। तब मैं उनको बता रहा हूँ, देखो जी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, आपको आसानी से मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना। तो आपको मुद्गपर्णी पता है, मतलब मूंग का जो पौधा है वो पता है, मूंग का जो पौधा है वो पता है। तो ना मूंग के पौधे को मैं जानता हूँ, और माश का पौधा, उड़द का पौधा जानते हैं और जानता हूँ। तो जैसा मूंग का पौधा होता है वैसा ही जंगली मूंग का पौधा होता है। जंगली मूंग के पौधे को मुद्गपर्णी कहते हैं। केवल मुद्गा बोलेंगे तो मूंग के पौधे को कहेंगे, और मुद्गपर्णी कहेंगे तो जंगल के मूंग के पौधे को कहते हैं। माशा कहेंगे तो जो हमारे जो खाने योग्य जो हम लोग खाते हैं मूंग उड़द को, उड़द का जो पौधा है उसको माशा कहेंगे, और माशपर्णी कहेंगे तो जंगली उड़द के पौधे को कहेंगे। अनाज 2 प्रकार के होते हैं, फल 2 प्रकार के होते हैं, सब्जियां 2 प्रकार के, सब कुछ 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का भोजन होता है, ग्राम्य भोजन और जांगल भोजन। यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति को विशेष काम करना हो, लंबा जीना हो, थोड़ा बहुत दंग का सामर्थ्य हो,
नोटों का, तो वो जांगल भोजन करें, जो स्वाभाविक होता है। समझ रहे जी? और जो ग्राम्य भोजन है वो बहुत रोग कारक है। जो उत्पन्न किया जाता है ना, वो अधिक रोग कारक होता है, और जो स्वतः होता है जंगलों में वो रोग कारक नहीं होता है, अर्थात वो कम रोग कारक होता है। मैंने कम बोला है, सर्वथा रोग रहित, क्योंकि देखो शरीर में आ गया व्यक्ति तो उसको रोगों को तो भोगना पड़ेगा, पर कम से कम रोग भोगे तो जंगल भोजन करे। ये आयुर्वेद का अपना सिद्धांत है, सब नहीं कर सकते, याद रखना। आजकल एक चल रहा है, ये जो अनाज है ये अच्छा नहीं है, कोई अनाज नहीं खाना चाहिए, उनको मिलेट्स खाना चाहिए, ये प्रचार कर रहे हैं कुछ लोग। अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं उसका निषेध नहीं करता, लेकिन एक बात बताइए, 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा भारत है, तो सब लोग मिलेट्स कैसे खा पाएंगे? आप सोचिएगा। और वो भी पैरवी कर रहे हैं, जो जंगल में अपने आप जो होते हैं बस वही खाना चाहिए, बाकी नहीं खाना चाहिए। और वो साधारण आदमी, बहुत नामी व्यक्ति है। तो कई बार व्यक्ति अति कर देता है तो बड़ी समस्या आती है। और शास्त्रों का सिद्धांत है अति सर्वत्र वर्जयेत्। जहां भी अति करता है ना व्यक्ति, वो हानिकारक होता है। हाँ, आपको मिलता है तो खाइएगा, लेकिन सब नहीं, सबको प्राप्त कैसे होगा? जंगल मतलब जो अपने आप होने वाला इतना थोड़ा हो पाता है जो सब लोग जिसको प्राप्त कर सके। अब समस्या ये है कि जो इसकी पैरवी करने वाले वो उगवा रहा है व्यक्ति। समझ रहे मेरी बात को? उगवा रहे, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड बना रखा है ऊपर से। अब उसको खरीदो तो बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, अब आपूर्ति हो नहीं रही तो क्या करेगा आदमी? उगाएगा ना उसको। वैसे उगा करके ही बेचा जा रहा है, और पैरवी हो रही है कि जो अपने आप जो होता है बस वही खाना चाहिए, जो पैदा करके नहीं खाना चाहिए। ये चावल, ये गेहूं खाने योग्य है ही नहीं, मिलेट्स ही खाना चाहिए। और वो और ऐसी बड़ी पैरवी करता है व्यक्ति। कहने का तात्पर्य है कि अति जब होता है ना, अत्यंत हानिकारक होता है। मेरे कोई आपत्ति नहीं है, आपको मिलता है तो खाइएगा, लेकिन 140 करोड़ लोग सबको मिलेगा वो, ऐसा संभव 3 काल में नहीं होगा। 3 काल में बोला मैंने, अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर वही मिलता तो भगवान ने फिर इतने वेराइटीज बनाए क्यों? तो कहने का तात्पर्य है कि मुदग पर्णी और माश पर्णी को प्रमोद जी नहीं जानते, तो मैंने उनको बोला है जैसे मूंग होता है वैसे मुदग पर्णी होता है, जैसा माश होता है वैसे माश पर्णी होता है, उनको बताया है। अब प्रमोद जी जंगल में गए और जंगल में जाकर के मूंग जैसा दिखने वाले एक पौधे को देख लिया है, तो फिर उस संज्ञा को, मुदग पर्णी संज्ञा को उस संजी के साथ जोड़ करके समझते हैं। दिस इज द उपमान, इसी को उपमान कहते हैं। यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। देखिएगा, यथा मुदगः तथा मुदग पर्णी, यथा माशः तथा माश पर्णी। जैसा मूंग का पौधा होता है वैसा ही मुदग पर्णी का पौधा होता है। यथा माशः, जैसे उड़द का पौधा होता है वैसे ही माश पर्णी, जंगली माश पर्णी का पौधा होता है। इति उपमाने प्रयुक्ते, ऐसा उपमान प्रमाण का प्रयोग कर लेने पर ये बताया जा रहा है, उनको शब्दों से बताया जा रहा है, और उस शब्द के द्वारा उनको जो ज्ञान हो रहा है प्रमोद जी को, ये शब्द प्रमाण है। लेकिन इस शब्द प्रमाण को सुन करके उपमानात, इस उपमान से संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यमाना, संज्ञा संजी संबंध को जोड़ता हुआ, जब जंगल जाते हैं
तो इस नाम को उस संजी, जो प्रत्यक्ष दिखने वाले जो पौधा है, उसके साथ संजी संबंध को प्रतिपद्यमाना जोड़ता हुआ ताम औषधिम भेषज्याय आहरति, उस औषधि को, उस मुदगपर्णी को, उस माशपर्णी रूपी औषधि को भेषज्याय, अपनी चिकित्सा के लिए आहरति, ले आता है जंगल से। एवं इसी प्रकार से अन्यो अपि उपमानस्य लोके विषयो बुभुत्सितव्य इति, एवं इसी प्रकार से अन्य अपि उपमानस्य, बाकी और बहुत सारे उपमान के प्रमाण लोके, इस लोक में विषय बनते हैं, ऐसा बुभुत्सितव्य जान लेना चाहिए। ऐसे ढेर सारे उपमान लोक में होते हैं, उनका भी बुभुत्सितव्य जान लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक हो रहा है जी? ठीक हो गया। अब इस पर आप लोग विचारिए गंभीरता से कि उपमान प्रमाण क्या होता है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि पहले आप शब्दों से सुनते हो, शब्दों से ज्ञान प्राप्त करते हो, फिर उस ज्ञान को पा करके फिर जब साक्षात उस वस्तु को देखते हो, देख करके जो पहले से ज्ञात आपका जो गाय है या मुद्ग है या माश है, उसके द्वारा आप उसको प्रत्यक्ष देख करके उस प्रत्यक्ष वस्तु के साथ उस संज्ञा को जोड़ करके समझते हैं। ये ही उपमान प्रमाण है। ओम शांति शांति शांति।